नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और प्रश्नकाल में आज सोनिया गांधी की बात। सोनिया गांधी ने इशारों में सियासत को अलविदा कह दिया है। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे नहीं मान रहे हैं, लेकिन आज सोनिया के रिटायरमेंट वाले बयान से सोनिया ने अपनी तरफ से कमोबेश ये बात साफ कर दी है। हिंदुस्तान की सियासत में सोनिया ऐसी कांग्रेस अध्यक्ष रही जिन्होंने करीब 20 साल तक रिमोट कंट्रोल के जरिए सरकार चलाई। एक समय उनका नाम दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर महिला के तौर पर सामने आया। ये वो सोनिया है जो एक बेहद साधारण परिवार से आई, बेहद शर्मीली थी, जो सियासत से नफरत करती थी, लेकिन जिन्होंने 19 साल तक कांग्रेस की बागडोर थामे रखी। देखिए सोनिया ने कैसे खुद को, अपने परिवार को, राजीव को, नेहरू गांधी परिवार को, लेगेसी को संभाला। ये तस्वीरें तब की है जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। तब उनके पास चॉइस थी, वो जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना दे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे किया। सियासत में ऐसे मौके कम आते हैं जब आप शहंशाह की कुर्सी को ठुकरा दें और रिमोट कंट्रोल बन जाए। सोनिया ने दूसरा ऑप्शन चुना, जिसके कारण उन्हें त्याग की मूर्ति बना दिया गया। जी हां, इंदिरा की बहू, राजीव गांधी की पत्नी, कांग्रेस अध्यक्ष, इन सभी पदों से वो आगे निकल गईं और दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली महिला के तौर पर स्थापित हुई। ये तस्वीरें 2004 की है, इटली, जहां सोनिया का घर है। वहां पोस्टर लगाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। अखबारों के पहले पन्ने पर सोनिया की तस्वीर है। मायके में हर तरफ बेटी की चर्चा है। 2004 में ही फोर्ब्स मैगजीन ने सोनिया गांधी को तीसरी शक्तिशाली महिला घोषित किया था। सार्वजनिक लाइफ में यही सोनिया की जिंदगी का शिखर है। जब दिल्ली ही नहीं, दुनिया भर में उनके नाम का डंका बजा। आज वही सोनिया गांधी धीमी आवाज लेकिन सधे कदमों के साथ सियासत से बोलकर रिटायर हो रही हैं। उनका रिटायरमेंट उनकी इच्छा है, पर मैं कहूंगी कि उनका प्रभाव हमेशा हमारे ऊपर रहे। तो हमारे लिए तो नेता है, जब तक वो कोई चीज निर्णय अपना व्यक्तिगत नहीं लेती है और हम लोग सूचित नहीं करते, हमारे लिए वो नेता और रहेंगी। मेरे लिए तो मैडम हमेशा रहेगी। हाँ, राहुल गांधी जी के साथ हम कमर कस के काम करेंगे। नो डाउट वो नया डायरेक्शन देंगे, नया पीढ़ी है, नो डाउट अबाउट इट। हम सब असली कांग्रेसी है तो हम साथ देंगे ही और रहेंगे। रिटायरमेंट के साथ मन में एक उम्मीद पाले कि उनका बेटा राहुल उस कुर्सी पर बैठे जहां उन्होंने दो बार अपने मन के मुताबिक प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन सवाल उठता है कि सोनिया ने कमोबेश सियासत से एग्जिट के साथ राहुल को मॉम्स गिफ्ट क्या दिया? रुपया, पैसा, धन, दौलत? अगर आप ये सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और है। क्या है इसे आगे बताएंगे। उससे पहले सोनिया की वो कहानी जिसमें रहस्य है, रोमांच है, पावर है, सस्पेंस है, पैशन है, त्याग है और आखिर में रिटायरमेंट है। लेकिन कांग्रेस के नेता इस आखिरी बात को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं। सोनिया के बयान के बाद ही रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट तुरंत सामने आ गया। क्या कहा गया वो देखिए। सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष रूप से रिटायरमेंट की बात कही है, न कि राजनीति से। उनका आशीर्वाद हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रहेगा। दरअसल कांग्रेस भी कंफ्यूज्ड है और ये लाजमी है। पार्टी में 2 दशक बाद ऐसा समय आया है जब सारा दारोमदार खुले तौर पर राहुल गांधी के पास होगा। पार्टी के 125 बरस के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाली सोनिया गांधी की अब फैसलों में सीधी भूमिका सैद्धांतिक तौर पर नहीं होगी। मैं यही कहूंगा कि वो यूपीए की चेयरपर्सन है, वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के हमारी अध्यक्ष हैं। दोनों जगह पे वो अभी हैं और बनी रहें। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमें मिले, ये हम चाहें। वैसे रिटायरमेंट की चौखट पर खड़ी सोनिया के लिए सियासत कभी पहली चॉइस नहीं रही। शादी के बाद भी, पति की हत्या के बाद भी वो न खुद सियासत में आना चाहती थी, न अपने परिवार पर इसकी छाया पड़ने देना चाहती थी। But last night, my mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. कहते हैं कि कई बार जिस चीज से आप दूर भाग रहे होते हैं, किस्मत आपको उसी के शीर्ष पर ले जाकर
खड़ा कर देती है। सोनिया गांधी की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। अंग्रेजी सीखने के लिए इटली से इंग्लैंड गई। एक टेबल पर किसी और का इंतजार कर रहे राजीव गांधी से मुलाकात हो गई। दोनों में प्यार हुआ और कहीं न कहीं राजीव गांधी के साई ने ही उन्हें सियासत में लाकर खड़ा कर दिया। ये तस्वीरें इटली के लुसियाना की हैं। लुसियाना इटली के कस्बाई शहर ट्यूरिन से सटा छोटा सा गांव है। जैसी हैसियत हिंदुस्तान में मनाली, नैनीताल के आसपास के गांव की है, कमोबेश वैसा ही है लुसियाना, जो छोटा है लेकिन बेहद खूबसूरत है। सोनिया गांधी के पिता स्टेफेनो माइनो इटली में एक सिपाही थे। मां पाओलो माइनो कमोबेश हाउसवाइफ थी। बचपन माँ बाप के संग लुसियाना में ही गुजरा। शुरुआती पढ़ाई भी यहीं हुई। 1964 में 18 साल की सोनिया गांधी अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आई। तब राजीव ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रीक रेस्टोरेंट के ओनर चार्ल्स एंटनी कहते हैं, एक दिन राजीव अपने दोस्त एलेक्सिस के इंतजार में राउंड टेबल पर अकेले बैठे थे। मैंने राजीव से पूछा कि तुम्हें किसी दूसरे और एक लड़की के साथ बैठने में ऐतराज तो नहीं होगा। शर्मीले राजीव सीधे सीधे कुछ नहीं कह पाए। उसी दिन राजीव और सोनिया की पहली मुलाकात हुई। कहते हैं पहली मुलाकात के बाद ही सोनिया और राजीव अपने मन में एक दूसरे के हो गए। लेकिन बड़ी समस्या थी फैमिली। दोनों अपने अपने परिवार वालों को कैसे बताएं और क्या बताएं, ये समझ में नहीं आ रहा था। पहले सोनिया ने ही अपने पापा स्टेफेनो को अपने और राजीव के रिश्तों के बारे में बताया। सोनिया और राजीव के रिश्ते का सोनिया के पिता स्टेफेनो ने विरोध किया। उनको डर था कि सोनिया गांधी उनके अपने आम परिवार से आती हैं इटली की, और राजीव गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बेटे हैं। उनको डर था कि क्या एडजस्टमेंट हो पाएगा। बाद में 1966 में राजीव गांधी उन्हें मनाने खुद इटली गए। इटली पहुंचकर शर्मीले राजीव ने अपने भावी ससुर से बातचीत कर उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि वो सोनिया को बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसे हमेशा खुश रखेंगे। लेकिन सोनिया के पिता ने तब एक फिल्मी शर्त रख दी। शर्त ये कि सोनिया और राजीव गांधी 1 साल तक एक दूसरे से बिना मिले रहेंगे। अगर इसके बाद भी दोनों को लगता है कि दोनों के बीच प्रेम बचा है तो शादी की इजाजत मिलेगी, नहीं तो नहीं। मतलब सोनिया के पापा ये देखना चाहते थे कि राजीव के मन में सोनिया को लेकर लगाव है या सचमुच का प्यार। राजीव प्यार की इस परीक्षा में पूरी तरह पास हुए। साल भर का समय बीतते देर नहीं लगी। सोनिया राजीव को घर वालों से शादी की हरी झंडी मिली। सोनिया दिल्ली पहुंची। 25 फरवरी 1968 को दोनों की शादी हुई। सोनिया की कहानी को समेटकर किताब लिखने वाली लंदन के पत्रकार रानी सिंह ने अपनी पुस्तक सोनिया गांधी में लिखा है, शादी के बाद जब माँ और रिश्तेदार इटली लौट आए तो सोनिया स्वयं को बेहद अकेला महसूस करने लगी। इंदिरा के पास वक्त कम था, राजीव का पूरा साथ था, लेकिन हर समय नहीं। जब इंदिरा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू के लिए एक छोटा सा नोट भेजा। हाय सोनिया, दिस इज जस्ट टू टेल यू दैट वी ऑल लव यू। मतलब सोनिया, तुमसे एक बात कहनी है कि हम सब तुम्हें बेइंतहा प्यार करते हैं। कहते हैं यहीं से सोनिया और इंदिरा का रिश्ता बेहद मजबूत होता चला गया और आगे चलकर सोनिया अपनी सास इंदिरा की सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन गई। इंदिरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा कई बातों के लिए सोनिया पर निर्भर रहने लगी। सोनिया का सबसे प्रिय भोजन चावल दाल और मछली है। वो जितनी आधुनिक है उतनी ही अपने परिवार और खानदान की लेगेसी को लेकर भावुक भी हैं। विपक्ष उन्हें बार बार विदेशी कहता रहा, उनकी हिंदी को लेकर मजाक उड़ाया गया, लेकिन बिना चिढ़े और अनर्गल बयानबाजी के सोनिया ने अपने तरीके से सबका जवाब भी दिया। सोनिया खुद इंदिरा की साड़ी पहनती हैं और खानदान की एक एक चीज का ख्याल भी रखती हैं। कुछ साल पहले इलाहाबाद में आनंद भवन में कुछ चीजें टूट फूट गई थी। सोनिया ने इसे बनवाने के लिए विदेश से खुद आर्किटेक्ट बुलवाए, अपनी मॉनिटरिंग में इसे बनवाया भी। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने जब जब राहुल की जगह प्रियंका को आगे करने की बात कही, सोनिया ने चुप्पी लगाने के बदले उन्हें अपने अंदाज में जवाब दिया। सोनिया का जन्म भले ही इटली में हुआ हो, लेकिन परिवार, सियासत सब उन्होंने हिंदुस्तान में ही सीखी, यही राज किया।
सत्ता का सुख देखा तो परिवार पर दुख का पहाड़ भी टूटते हुए नहीं देखा। पत्रकार रानी सिंह अपनी किताब में आगे लिखती हैं कि शादी के ठीक 1 साल बाद ही सोनिया गांधी पर दुख का पहाड़ उस वक्त टूटा जब उन्हें मिसकैरेज के दर्द से गुजरना पड़ा। लेकिन दर्द के उस दौर में भी उनकी सास इंदिरा गांधी और जेठ संजय गांधी उनके साथ साए की तरह मौजूद थे। ये वो वक्त था जब सोनिया को हिंदुस्तान के सोशल सिस्टम में परिवार की वैल्यू का भरपूर एहसास हुआ। परिवार के बूते सोनिया इस दुख की घड़ी से बहुत जल्द निकलने में कामयाब हुई। घर में संजय और इंदिरा के कुछ विवाद जरूर थे, लेकिन इंदिरा बहुत सलीके से सोनिया को इससे दूर रखने की पूरी कोशिश करती रही। लेकिन तभी विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत से पूरा गांधी परिवार हिल गया। जवान बेटे की मौत से इंदिरा बुरी तरह टूट गई। मेनका से विवाद सुर्खियां बनने लगी। सोनिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। राहुल प्रियंका के साथ सोनिया राजीव को सियासत से दूर रखना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का पद संभालना पड़ा। जब तक राजीव पीएम रहे, सोनिया बेहद कम मौकों पर सार्वजनिक मंच पर उनके साथ नजर आईं। लेकिन 1991 में सोनिया गांधी पर दुख का पहाड़ तब टूटा जब एक चुनावी सभा में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। राजीव की हत्या ने सोनिया को अंदर से हिला दिया। सोनिया गांधी को राजनीति और सियासत शब्द से भी घृणा हो गई। कांग्रेस चाहती थी कि राजीव की जगह सोनिया लें और पार्टी को आगे लेकर चलें, लेकिन सोनिया ने अपने आप को कांग्रेस से और कांग्रेस के नेताओं से दूर रखा। वो फिलहाल राहुल और प्रियंका पर ध्यान दे रही थी। गांधी फैमिली में जरूर बहुत सारे साल गुजारे जब शादी के बाद वो आई यहाँ पर वो पॉलिटिकल इश्यूज में उनका कोई दखल अंदाजी नहीं थी। वो अपने आप को बहुत अलग रखती थी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब वो थोड़ा सा लाइमलाइट में आई, पर फिर भी जो ये एक इम्प्रेशन बाहर आया कि वो बहुत ज्यादा उनका उसमें उस टाइम भी दखल नहीं था। 1991 के चुनाव के बाद केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार बनी। 1996 तक पार्टी के अध्यक्ष का पद भी उन्हीं के पास रहा। 1996 में जब एक व्यक्ति एक पद की बात सामने आई तो कांग्रेस की कमान सीताराम केसरी के हाथ आ गई। भारी कलह के बीच 1998 में सोनिया गांधी के साथ गांधी नेहरू परिवार ने फिर से कांग्रेस की बागडोर संभाली। अध्यक्ष पद संभालने के बाद सोनिया ने देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां की। ये बात अहम तब जब वो अपना भाषण रोमन में लिखकर हिंदी में पढ़ती थी। विरोधी सोनिया की इस कोशिश का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन तमाम सियासी कलह के बीच से सोनिया ने 2004 में एनडीए को सत्ता से बेदखल कर दिया। खुद के बूते कांग्रेस को 200 सीटें दिलाई, फिर 16 पार्टियों को जोड़कर कांग्रेस को सत्ता दिला दी। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी खुद न लेकर मनमोहन सिंह को बिठा दिया। सोनिया खुद यूपीए की चेयरपर्सन बनी और बाहर से सरकार को चलाने लगी। इसके अलावा उन्होंने एक मजबूत नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जैसा पोस्ट भी बनवाया और इसकी कमान अपने पास रखी ताकि सरकार में पार्टी की बातें सीधे पहुंचाई जाए। पहले 5 साल तो सब ठीक ठाक रहा और कांग्रेस 2009 का चुनाव और बेहतर नतीजों के साथ जीत गई। लेकिन दूसरी बार सरकार की बदनामी ज्यादा हुई। खासकर घपलों घोटालों की वजह से ऐसा माहौल बना जिससे ये लगा कि सोनिया की पकड़ सरकार पर ढीली हो गई। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने दूसरे टर्म में राहुल को पीएम नहीं बनाने को भी सियासी भूल करार दिया। खैर 2014 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस की ऐसी हार हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इस बीच कई बार खराब स्वास्थ्य की वजह से सोनिया को सियासत में खुद को झुकने से रोकना पड़ा। 3 साल पहले इसी कड़ी में राहुल को उपाध्यक्ष बनाया गया और अब अध्यक्ष। सोनिया का कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना एक पूरी पीढ़ी का बदलाव है। राहुल के लिए जश्न का मौका जरूर है, लेकिन चुनौतियों का पहाड़ सामने है। रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब वो सवाल जो शो के दौरान आपने सुना, सोनिया ने राहुल को सियासत में मॉम्स गिफ्ट क्या दिया? जवाब है विरासत। सबको साथ लेकर चलने की कला, हौसला ना हारने की ताकत। राहुल अगर इस पर आगे चलते हैं तो देर से ही सही पार्टी के बाद उनका अगला राज तिलक सत्ता का भी हो सकता है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।